आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। नाजरीन, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोविड वबा का ख़तरा टला नहीं है। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडियो में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके बाहर जाते ही हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। नज़र डालते हैं स्पीड न्यूज़ पर। सदर जमहूरिया ने कहा कि कश्मीर के नौजवान अपने हर मसले का हल जमहूरियत में पाएंगे। मसाबकती इम्तहानात समेत हर शोबे में अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं कश्मीरी नौजवान। नई तालीमी पॉलिसी से तलबा को होगा काफी फायदा। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा से कहा कि वो कोविड वबा के बाद की दुनिया के लिए अदा करें अपना रोल। उन्होंने कहा कि तलबा न सिर्फ समाज बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल। नुमाया मुजाहरा करने वाले तलबा को दी मुबारकबाद। श्रीनगर में गोली लगने से एक नौजवान की मौत। महलूक की शिनाख्त सफा कदल के रहने वाले मेहरान अली पठान के तौर पर हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में 2 ग्रुपों में झड़प के बाद नौजवान को गोली मारी गई। कठवा के गांव में 1 साला बच्चे की मुश्तबा हालत में मौत। पुलिस ने जांच का किया आगाज। डिप्टी एसपी ने कहा कसूरवार के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन खत्म होने के बाद AK राइफल, 1 पिस्तौल और जंगी साजो सामान बरामद। एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट हलाक। पाक मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात के बाद तशद्दुद का सिलसिला जारी। नीलम जिले में पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स की फायरिंग में 2 आम शहरी हलाक, 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। पाक मकबूजा कश्मीर के इंतखाबी अमल में PTI हुकूमत की मुदाखलत से लोग नाराज। इंतखाबात में धांधली की रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरे। ओपोजिशन पार्टियों के बीच झड़पों की भी इतलात। अपनी पार्टी की ट्रेड यूनियन विंग ने जम्मू में किया एहतजाज। LG इंतजामिया की मुबैना मुलाजमीन मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाजियों का कहना है कि जम्मू में बिजनेस कम्युनिटी को शदीद मुश्किलात का करना पड़ता है सामना। एहतजाजियों का मुतालबा कि रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखने की दी जाए इजाजत। मीटर रेडर्स की मुअत्तली के अहकामात वापस लेने की भी मांग की गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए किसी भी तरह के प्री पोल अलायंस को कर दिया है मुस्तरद। अनंतनाग के खनबल डाक बंगले में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से किया खिताब। कहा जम्मू कश्मीर का वज़राला सिर्फ बीजेपी से होगा। अफगानिस्तान से नेटो फौजियों के इनखलास से तबसरा करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि तालिबान के मजालिम मजीद बढ़ गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान अफगान फोर्सेस को हर तरह का ताउन फराहम करेगा। बढ़ते हुए दर्जे हरारत और हवा में रतूबत के नतीजे में पुलवामा में सेब के कई बागात में बीमारी हो गई है नमूदार। जिले के निचले इलाकों के अक्सर मेवा बागात में कुछ रोज पहले माइट नमूदार होने के साथ ही ये बीमारी फैल गई। सेब के दरख्तों पर यह बीमारी पत्तों पर लगने से सूख रहे हैं पत्ते। मेवा काश्तकारों में पैदा हो गई है तशवीश। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है लाजमी। बड़गाम में इंतजामिया की मुबैना लापरवाही। कई कनाल अराजी पर धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने ज़रई जमीन को पानी सप्लाई करने के लिए पानी पाइप नस्ब नहीं की है। किसान अब खुद ही वाटर मोटर लगाकर खेतों को सैराब कर रहे हैं। बड़गाम के मीरकुंड में गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया गया। ADC बड़गाम डॉक्टर नासिर की निगरानी में म्युनिसिपल कमेटी अफसरान और पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तामीरात को किया गया मुनहदम। लोगों का इल्जाम है कि पेश की नोटिस दिए बगैर की गई है इन्हदामी कार्रवाई। भलीसा में BDO के दफ्तर और उनके रिहाइशगाह पर ACB की टीम ने मारा छापा। ACB ने महकमे RDD के कामों से मुतल्लिक रिकॉर्ड्स को किया जब्त। ACB के छापे के बाद BDO को पड़ा दिल का दौरा।
राजौरी में सरकारी जीपी फंड ऑफिस में मुलाजमीन ही मौजूद नहीं। दफ्तर में सिर्फ एक दर्जा चहारुम के मुलाजिम को पाया गया। दफ्तर में मुलाजमीन न रहने से लोगों में पाई जा रही है बरहमी। वादी कश्मीर में इन दिनों चल रही है शदीद गर्मी की लहर। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी गर्मी की लहर का सामना। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की पेशेंगोई की है। 30 जुलाई तक हो सकती है बारिश। चक्कावूसा के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर दिया एहतजाजी धरना। पानी के मटके हाथों में लिए हुए मर्द ख्वातीन इस मुजाहरे में शामिल थे। लोगों ने बताया कि अगरचे हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से एक स्कीम को मंजूरी दी थी, अब तक उसका काम नहीं शुरू किया गया। डीओ नारबल और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मुनासिब इक़दामात का लोगों को यकीन दिलाया और एहतजाज को खत्म कराया। पिंक बोर्ड केलर शोपिया में लोगों ने पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने शोपिया केलर रोड जाम करके महकमे जल शक्ति पर नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने बताया कि उन्हें 1 महीने से पानी की शदीद किल्लत है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज का कहना है कि आने वाले दिनों में सयाहती सरगर्मियों में होगा इजाफा। हफीज ने कहा कि कोविड केसेस में कमी के साथ ही कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से किया जा रहा है अमल। हफीज ने मजीद कहा कि टूरिज्म से जुड़े तकरीबन सभी अफराद को टीके दिए जा चुके हैं और सयाहों का भी कोविड के हवाले से लिया जा रहा है मुनासिब जायजा। बांडीपुरा में झील वुलर की हाईटेक ड्रेनेजिंग शुरू होने के बाद झील वुलर का काफी हद तक बदल गया है मंजरनामा। उम्मीद की जा रही है कि अगर ड्रेनेजिंग का ये अमल लगातार जारी रहा तो इससे झील की शाने रफ्ता हो जाएगी बहार। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का भी कहना है कि ड्रेजिंग प्रोजेक्ट के बाद झील की सूरत और तस्वीर बदल गई है काफी। अब इस मुस्बत तब्दीली के बाद जिला इंतजामिया झील वुलर में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर कर रहा है गौर। भद्रवाह को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से बाज़ाब्ता जिला बनाने की मांग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। भद्रवाह में लोगों ने बैनर मुहिम कर दी है शुरू। भद्रवाह में हर जगह लगाए जा रहे हैं पौधे। लोगों का कहना है कि पिछले 25 सालों से भद्रवाह को जिला बनाने की हो रही है मांग, लेकिन अब तक किसी भी हुकूमत ने हमारी इस जायज मांग पर नहीं किया गौर। लोगों ने बताया कि भद्रवाह के साथ किया गया है हमेशा सौतेला सलूक। म्युनिसिपल कमेटी वाले मागाम टाउन का कूड़ा करकट अपने हदूद से बाहर फेंक रहे हैं। पटन के मालमुआ में मागाम से लाया गया कचरा लोगों की जमीनों पर रात की तारीकी में फेंक दिया जा रहा है। लोग मागाम म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सदर जमहूरिया के वादी कश्मीर के दौरे का खैर मकदम किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह खुशाइन कदम है। कठवा में जम्मू कश्मीर एम्पावरमेंट अलायंस यूनिट के अरकान ने सदर जमहूरिया के जम्मू कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया। उन्होंने उनके मसाइल पर तवज्जो देने के रामनाथ कोविंद से गुजारिश की। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने पार्टी में किसी तनाज़े को मुस्तरद कर दिया। सराफ पार्टी की रियासती यूनिट की तश्कील 9 के बाद जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के बाद ही पशुपति पारस को पार्टी का कौमी सदर किया गया है मुंतखब। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा का दौरा किया और अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने दारा शिकवा बाग में पीडीपी के बानी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हक में दुआए मग़फ़िरत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वहीं अखनूर में टला बड़ा हादसा, आरसीसी मकान की छत गिर गई। हादसे के वक्त घर के 5 अफराद आरजी टेंट में सो रहे थे। इंतजामिया ने मुतासरीन की मदद का यकीन दिलाया। जिला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश, बिजली गिरने और जमीन खिसकने से रिहायशी मकानात को पहुंचा नुकसान। कुछ जगहों पर मकान पूरी तरह तबाह हो गए तो कुछ जगहों पर रिहायशी ढांचों को पहुंचा जुज़वी नुकसान। पुलवामा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर फुकी और
ग्राइंडर किया जब्त। पुलिस ने गडूरा इलाके में छापे के दौरान एक रिहायशी मकान में जेर जमीन रखी गई 350 किलोग्राम फुकी बरामद की। लद्दाख में दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ने से करगिल में बर्फ पिघलने लगी है। पारा 38 डिग्री पर पहुंच जाने के नतीजे में नदी नालों में पानी का बहाव तूफानी और तेज हो गया। पूरी सूरत हाल के चलते कई इलाकों में सैलाब जैसी कैफियत पैदा हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया गया। गंधेरी गांव के रहने वाले 65 बरस की किडनी मरीजा मरियम बेगम ने सेंटर का इफ्तिताह किया। लोगों का पैसा और वक्त बचने की उम्मीद। अनंतनाग में खवातीन के हकूक़ के सिलसिले में एक बेदारी प्रोग्राम कम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक रही। करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में कैंडल मार्च का एहतमाम किया। करगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों की शानदार अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। जावेद कुरैशी ने अपने कारकुनों के साथ मिलकर लहराया तिरंगा। करगिल में शहीद हुए फौजी जवानों को पेश किया सलाम। सीआरपीएफ 38वीं बटालियन के कमांडेंट धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि पड़ोसी मुल्क की तरफ से अपनाए जाते हैं नए नए हथकंडे। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। धीरेन्द्र वर्मा ने सांबा में सीआरपीएफ के राइजिंग डे की तकरीब में शिरकत की। सीआरपीएफ के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कमांडेंट ने शजरकारी की। जिला पुंछ की मनकोट तहसील के सलानी गांव में एक टाटा मोबाइल हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी है वो बगैर इजाजत हेडक्वार्टर न छोड़े। उन्होंने कहा कि बगैर इजाजत हेडक्वार्टर छोड़ने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सचिन कुमार वैश्या ने यौम आज़ादी की तकरीबात के इनेकाद के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मिनी सेक्रेटरीट अरहामा में मीटिंग करते हुए 15 अगस्त को कोविड प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी इंतजामात, इनामात की तकसीम और दीगर अमूर पर की गई तफसीली गुफ्तगू। डीसी ने मुकम्मल तालमेल के साथ ऐसे इंतजामात पर जोर दिया। डीपीएल शोपियां में 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी मुनक़िद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर और पुंछ के साबिक़ एमएलए एजाज खान ने जिले की मंडी तहसील में अराई पंचायत का दौरा किया। उन्होंने इलाके के पंचों और सरपंचों के साथ मीटिंग भी की। सड़कों की खस्ता हालत, बिजली पानी की अदम दस्तियाबी, तिब्बी सहूलियात की फुक़दान जैसे मसाइल पर हुई गुफ्तगू। बिस्वराज बमई को कर्नाटक का नया वज़राला किया गया मुकर्रर। सुबह 11 बजे राजभवन में वज़राला के ओहदे का लेंगे हलफ। गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना को बनाया गया दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर। पहले अस्थाना बीएसएफ के डीजी के तौर पर तैनात थे। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ के जारहाना रवैयों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज तक किया है मरकजी काबीना का इजलास। दोपहर 1 बजे होगी मीटिंग। मगरबी बंगाल के वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उनकी रिहाइश गाह पर की मुलाकात। ममता ने कहा कि मगरबी बंगाल के लिए मजीद वैक्सीन और दवाइयां फराहम करने का किया मुतालबा। पेगासस जासूसी मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। वज़ारत दाखिला ने शहरियत तरमीमी कानून के निफाज में हो रही ताख़ीर और ज़वाबित वज़ह करने के सिलसिले में दी जानकारी। वज़ारत दाखिला ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के ज़वाबित वज़ह करने के लिए कमेटियों ने जनवरी 2022 तक का मांगा है वक्त। 11 दिसंबर 2019 में शहरियत तरमीमी कानून पास हो गया था और अगले ही दिन सदर जमहूरिया की जानिब से इस कानून के मसौदे पर किए गए थे दस्तखत। 6 महीनों के अंदर 10 जुलाई 2020 तक ज़वाबित वज़ह कर लिया जाना चाहिए था, ताहम कमेटियों की जानिब से मजीद मोहलत तलब की गई। सोलिडीज के नाम से ऐप बनाकर मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ काबिल एतराज़ बातें फैलाई जा रही हैं और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की।
मोहम्मद जावेद ने इस पूरे मामले की जांच कराकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अमित शाह को 56 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत वाला लेटर भी दिया, जिसमें सभी ने इस मामले में जांच का मुतालबा किया है। एमपी में उर्दू असातिज़ा की तकर्री को लेकर तहरीक हुई तेज। उर्दू अंजुमनों ने रियासतगीर सदर पर तेज की तहरीक। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने असेंबली में सवाल उठाने का ऐलान किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक में इन दिनों अक़लियती तलबा काफी परेशान है। स्कॉलरशिप में की गई कटौती, अक़लियती महकमे की जानिब से नहीं मिल रहा है तालीमी लोन। कर्नाटक के उलमाए किराम ने उठाया है इन संगीन मसाइल को। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने उलमाए किराम से की खास मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान उलमाए दीन ने अक़लियतों के सुलगते हुए मसाइल को सामने रखा। उलमा ने साफ तौर पर कहा कि न हुकूमत और न ही अपोजिशन पार्टियां अक़लियतों के मसाइल की जानिब दे रही है तवज्जो। कोरोना वबा ने तालीमी इदारों की बक्का पर लगा दिया है सवालिया निशान। प्राइवेट तालीमी इदारों के जिम्मेदारान अब अपने मुतालबात को लेकर उतर रहे हैं रास्ते पर। औरंगाबाद में सैकड़ों स्कूलों के जिम्मेदारों ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। साबिक़ सदर जमहूरिया अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर भोपाल में उन्हें पेश किया गया खराज अक़ीदत। एपीजे कलाम की खिदमात को एमपी के निसाब में शामिल करने का किया गया मुतालबा। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम में एपीजे अब्दुल कलाम के यौम विलादत और बरसी के मौके पर प्रोग्राम किया जाता है इनकाद, मगर इमसाल कोरोना की वबाई बीमारी और हुकूमत की पाबंदियों के सबब नहीं हो सकी बड़ी तकरीब। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मुमरा शाख की जानिब से महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का सामान किया गया रवाना। इस सामान में खाने पीने की ज़रूरी अशिया के अलावा दवाओं का स्टॉक भी रखा गया था, जिसकी मुतासरीन और जख्मियों को बेहद ज़रूरत थी। मुंबई से मुतसल थाने शहर की मुस्लिम तंजीमों ने भी महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ। सुन्नी इत्तेहाद कमेटी की जानिब से दवाइयाँ, कपड़े, मोमबत्तियाँ और इस तरह की ज़रूरी अशिया की गई रवाना। आकुला में जगह जगह गंदी के लगे हुए हैं अंबार। आम लोगों की सेहत को खतरा लाहक। गलियों में बहने वाली नालियों की निकासी को बहाल करने का किया गया मुतालबा। औरंगाबाद के मज़ाफाती इलाके सईदा कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मकामी लोग 30 साल से पानी, रास्ते और ड्रेनेज के मसाइल से दो चार। शिवसेना एमएलए प्रदीप जायसवाल ने किया दौरा। महाराष्ट्र के अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की जानिब से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का यौम पैदाइश मनाया गया। रोशन हॉल में मुनक़्क़िद जन्मदिन तकरीब के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें 51 मुस्लिम नौजवानों ने खून का त्याग किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान पार्लियामेंट का बाकायदा इनकाद। 8 माह से एहतजाज करने वाले किसानों की हौसला अभी भी बुलंद। फैश फिल्मों का मामला। मुंबई पुलिस को नहीं मिली रिमांड। राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में। कंगना रनौत को 1 सितंबर से अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत में पेश न होने की सूरत में जारी किया जाएगा वारंट। अंधेरी कोर्ट ने हद की इज्जत के मामले में जारी किया हुक्म। नगमा निगार जावेद अख्तर ने दायर किया था हद की इज्जत का मामला। तेलंगाना में औकाफी जायदादों की सूरत हाल का जायजा लेने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम का आज से 4 रोजा दौरा। 31 अगस्त तक मुख्तलिफ ओहदेदारों और अवाम से मुलाकात। एस्टोनिया की सफीर का दौरा हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव से की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर किया तबादला ख्याल। एन नरसिम्हलू के बाद साबिक वजीर ई पदी रेड्डी बीजेपी से मुस्तफी। टीआरएस में जल्दी शामिल होने का ऐलान। अमिताभ बच्चन संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज में शामिल। रामोजी फिल्म सिटी में लगाया पौधा। सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए टीआरएस लीडर की कोशिशों की सताइश की। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बनने से तेलंगाना में आइंदा 3 ta 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की डायरेक्टर की पेशेंगोई। एपी में मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के मुजस्मे की तनसीब के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। जाफरानी जमात के कारकुनों का जिला कड़पा में धरना।
आंध्र प्रदेश में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का फैसला, आइंदा 2 सालों में 6,400 करोड़ रुपए खर्च करने का सेक्रेटरी R&B कृष्णा बाबू का ऐलान। आंध्र प्रदेश के वजीर हाउसिंग का दौरा करनूल, गरीबों को मकानात की फराहमी का लिया जायजा, तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। जॉब कैलेंडर की मांग को लेकर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए तलबा को रिहा करने की मांग, तलबा पर आयद मुकदमों को वापस लेने हुकूमत से किया स्टूडेंट्स JAC ने मुतालबा। कॉर्पोरेट तालीमी इदारों की लूट को रोकने के लिए तलबा तंजीमों ने किया मुतालबा, आज से 3 दिन तक एहतजाज करने का SFI ने किया है ऐलान। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडरान ने किया एहतजाज, RJD के असेंबली मेंबरान हेलमेट लगाकर असेंबली पहुंचे, बाया महाज के लीडरान ने भी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के अरकान ने भी ऐवान के बाहर किया एहतजाज, उन्होंने बैनर पोस्टर हाथ में लेकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर मरकजी और रियासी हुकूमत पर हमला किया। बिहार असेंबली में उठा रेत का मामला, वजीर कानकनी का जवाब, हुकूमत है संजीदा, मुजमिन पर कसा जा रहा है शिकंजा। NDA की मीटिंग में नहीं जाने पर सहनी को उनके ही लीडरान ने दिखाया आईना, लीडर राजू सिंह ने कहा कि मीटिंग में शामिल नहीं हो पाना अफसोसनाक। भागलपुर के नौगछिया में कोसी नदी में गर्काब हो रहे लोगों का आशियाना, लोगों में बढ़ रहा है खौफ, घर छोड़कर महफूज मकामात की जानिब हो रहे हैं लोग रवाना। इस बार यूपी में मुसलमान को बनाया जाएगा डिप्टी CM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के सदर शौकत अली का बड़ा बयान। यूपी में 6 नुकाती मुतालबात को लेकर सरकारी एम्बुलेंस सर्विस मुलाजमीन हड़ताल पर, NHM में शामिल करके मुस्तकिल मुलाजमत का मुतालबा, सर्विस में ठेका सिस्टम खत्म करने की मांग। योगी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ इलाहाबाद में अक़लियती फ़िरक़े के अफराद ने किया एहतजाज, कहा यूपी में जमहूरी आवाज़ों को दबाने की हो रही है कोशिश, सियासी और समाजी कारकुनान को बनाया जा रहा है तशद्दुद का निशाना। प्रेस क्लब अलीगढ़ में किसान लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उत्तर प्रदेश इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ तहरीक शुरू करने का दोहराया आज़म। अलीगढ़ में मनाया गया सड़क सुरक्षा हफ्ता, ट्रैफिक कवानीन और दीगर मामलात की दिलाया गया हलफ, सफर में होने वाले हादसात के ताल्लुक से बेदार किया गया। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में गोलाबारी के वाक़ये में 3 अफराद की मौत, मुसल्लह बदमाशों के एक ग्रुप ने अवाम पर चलाई गोलियां। बैनुल-अक़वामी सफर पर अमरीका की पाबंदी रहेगी जारी, कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर बाइडन इंतजामिया ने लिया फैसला। लीबिया के साहिल पर कश्ती पलटने से अब तक 57 अफराद जाबहक, गोताखोरों की ली जा रही है मदद। दुनिया में अब तक कोरोना से 19 करोड़ 59 लाख 31 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, 41 लाख 92 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। हिंदुस्तानी हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में एक बार फिर लौट रही है पटरी पर, पोले मैच में स्पेन को 3-0 से दी गई शिकस्त, इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की बड़ी उम्मीद। टोक्यो ओलंपिक से हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी, हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर लॉलिना बोरोगोहीन ने हासिल की कामयाबी, जर्मनी की खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में हुई दाखिल।